चलिए, तो हम अपने स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। हमारा स्वाध्याय चल रहा है रॉन्डा बर्न की लिखी हुई जादू पुस्तक का। तो अब तक हमारे 14 अभ्यास हो चुके हैं। आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज है 15वां दिन। 15वां दिन जो है वो उन्होंने कौन सा अभ्यास बनाया बताया है वो हम देखते हैं। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो या आपका दिल टूट गया हो या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो या उस द्वेष को मढ़ रहे हो या किसी तरह का कोई दोष आप मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी। चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार बॉस, व्यावसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी। यहाँ उन्होंने बताया है चाहे कोई भी हो, किसी तरह का भी कोई भी संबंध है, अगर आपका बिगड़ा हुआ है तो जादू के द्वारा आप उसे मधुर बना सकते हैं। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती। तो दोस्तों, होता क्या है कि अगर कोई बात होती है कुछ भी, तो हम किसी के प्रति कृतज्ञ ना हो करके, कोई भी संबंध है अगर किसी तरह की ऊंच नीच किसी तरह की बातें हो जाती, तो हम उस पे दोषारोपण करने लगते हैं। इसका मतलब हमारे मन में कृतज्ञता नहीं है, यही वो बता रहे हैं। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला है। वास्तव में जब आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है, चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से ये भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? अब उन्होंने बताया कि आपको दूसरे व्यक्तियों के प्रति जो आपकी दुर्भावना है उनको हटाने के लिए क्यों जरूरत है। क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। ये कहना है गौतम बुद्ध का। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती हैं, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके अच्छे संबंध नहीं है, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि अगर किसी का किसी तरह का या तो मनमुटाव होके अलग हो गए हैं, उनके बारे में भी हो सकता है, या वो इस दुनिया से चले गए हैं, उनसे किसी कारण से किसी वजह से नफरत रहती हो, तो ये उन लोगों के लिए भी कहा गया है। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में
शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। हाँ, या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता का जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी तेजी से कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। यहाँ पर वो लेखिका खुद अपने मदर फादर का उदाहरण दे रही है। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगे। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गईं। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गईं या याद आ गईं जो वे हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय ही नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति से ने माँ को एक नया जीवन दिया। तो निराश होने के बदले अगर हम कृतज्ञता से भरते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। दूसरों को दोष देने के बदले अगर हम कृतज्ञता से भरते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदलने जा रहे हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा संबंध चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या अतीत का कोई संबंध है, या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं, या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों को गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर वो ये बोल रहे हैं कि आप उनके लिए, आप जो भी है कुछ तो अच्छा होगा उसको ढूंढने का प्रयास करें और उनके प्रति कृतज्ञ हों। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत है। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो ना कहा हो, जो भी किया हो ना किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं, और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर संबंध में सोना छिपा है। संबंध, मुश्किल संबंध में भी और अच्छे संबंधों में। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें तो उससे लिख लें
उस व्यक्ति का नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। जैसे नाम, पहले नाम लिखना, फिर मैं, फिर लिखना है किस लिए आप कृतज्ञ हैं वो लिखना है। तो ये उन्होंने ये प्रैक्टिस बताई है सभी के लिए, जो हम पहले से करते आ रहे हैं, कि किस तरह से बनाना है। तरह का 10 तरह के पॉइंट्स बना लीजिए और लिखिए। तो जैसे उन्होंने और भी बताया है, उदाहरण के तौर पे, कि पाल साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। इस तरह और भी कई सारे बच्चे हैं तो बच्चों को लेकर के, और कोई कार्य मिल करके उन्होंने किया है तो उसको लेकर के 10 पॉइंट आप लोग बना सकते हैं किसी भी संबंध के लिए। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। तो आपने सूची बना ली, उनके संबंधों के लिए लिख लिया, कृतज्ञता के लिए, लेकिन उसके साथ हमें और भी अच्छा महसूस करना है, मतलब हमें अपनी भावनाएं अच्छी रखना है उसके प्रति। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यह जान लें कि हर संबंध अलग होता है, और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर ना पहुंच जाएं जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना बचे। तो इसका अभ्यास तब तक कर सकते हैं कि अगर आपके अंदर तक के बैठी है किसी के प्रति कोई दुर्भावना, या तो इसका अभ्यास तब तक करना है जब तक कि आप उस भावनाओं को चेंज ना कर लें। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब तक उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे, और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को जादू से बेहतर बनता हुआ देखेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की को याद रखें। तो अब उन्होंने ये भी बता दिया कि अब आप ये समझ जाइए कि अगर जैसे ही आपके संबंध बिगड़ने लगे तो तुरंत ही कृतज्ञता के भाव में आ जाएं। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। तो उन्होंने फिर से ये आखिरी में बताया है कि जादुई अभ्यास क्रमांक 5 के बारे में, कि जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। अ, तो वही जैसे 10 नियामतें लिखना है, उनकी सूची बनाना है, क्यों कृतज्ञ हैं ये लिखना है, धन्यवाद 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 करना है, किसी मुश्किल समस्याग्रस्त टूटे संबंध को चुनना है और उसको बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करना है, और आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मुझे इतने अच्छे से सुनने के लिए, और अभ्यास जारी रखिए अपने संबंध